हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 का ओपन राउंड के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ओपन राउंड से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी कन्फ्यूजन्स है, वो नहीं रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और साथ ही साथ आईसीआर के बारे में ए टू जेड डिटेल्स आपको एंड काउंसलिंग प्रोसेस में सारा हेल्प यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि भैया हमने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे हैं, काफ़ी अनुभवी जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कहा है कि आपका जो ऑनलाइन जो ओपन राउंड है, ठीक है, ओपन राउंड जो काउंसलिंग होता है वो ऑफलाइन होगा, हमें दिल्ली जाकर जो है वो जो है काउंसलिंग करवाना होगा। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितना गलत न्यूज़ आपको दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता वो भी है जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन कभी भी उनको शेयर नहीं करनी चाहिए, जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो लॉसेस में जा जाते हैं, ठीक है, उनका एक साल बर्बाद हो जाता है एक गलत इन्फॉर्मेशन से। तो चलिए आज के इस वीडियो हम ए टू जेड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपके ओपन राउंड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या आपका ओपन राउंड ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, सारा यहाँ पे प्रूफ बात करेंगे। लास्ट ईयर कैसे हुआ था वो भी बात करेंगे, कितनी रैंक तक जो है सिलेक्शन होने का चांसेस है, ठीक है, और कितनी रैंक तक आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे 25,000 जो आपके डीडी का है वो कब लगने वाला है, कैसे लगता है, क्या वो रिफंडेबल होता है या नहीं होता है, सारी ए टू जेड डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी कन्फ्यूजन्स है वो नहीं रहेंगे, और यदि कोई रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई हमारी टीम के द्वारा दे दिया जाएगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 का। अभी तक 2 राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब जो ओपन राउंड होगा, ओपन राउंड में कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपका ओपन राउंड का जो काउंसलिंग होता है या स्टे वैकेंसी का 2 राउंड्स और हो सकते हैं, ठीक है, एक होता है ओपन राउंड, एक होता है स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है, तो ओपन राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड दोनों ऑनलाइन होंगे, ठीक है, ऑफलाइन आपको कहीं नहीं जाना है। जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा, तो वो एकदम गलत इन्फॉर्मेशन, आपको कहीं भी दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। हालांकि वीडियो के लास्ट में हम दिखाएंगे लास्ट ईयर कैसे हुआ था, डाटा पूरा ऑफिशियल नोटिस सब कुछ आपको ए टू जेड चीज़ें दिखाएंगे, जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाए, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस जो ओपन राउंड होगा वो कब तक हो सकता है। देखो अभी आपका सितंबर के फर्स्ट वीक मतलब 15 दिन लेता है, मतलब जैसे सेकंड राउंड का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो 28 तारीख को, ठीक है, 28 तारीख के बाद आपको 10 दिन आपको और वेट करना, ठीक है, 10 दिन के बाद आपको मतलब मान सकते हो कि सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका जो है ओपन राउंड के रिलेटेड कोई अपडेट्स आएगा। पहले सबसे पहले आपका वेकेंट शीट जारी होगा कि कितना सीट आपका वेकेंट है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहला स्टेप होगा ओपन राउंड का कि वेकेंट सीट की लिस्ट जारी की जाएगी कि किस कॉलेज में कितना सीट अभी भी वेकेंट है, ओके। उसके बाद में इसमें कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनका लिस्ट में नाम हो, ठीक है, जो आपका मेरिट लिस्ट निकला था, ठीक है, तो उसका उसमें नाम होना चाहिए। अब ये नहीं है कि जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है वो पार्टिसिपेट करेगा, नहीं, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ओके। जिनका लिस्ट में नाम है वही केवल स्टूडेंट्स है वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ हम बात करें कि ओपन राउंड ऑनलाइन होगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद में लिस्ट में नाम होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, जिनका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ है, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, ठीक है, मतलब लिस्ट में नाम हो बट काउंसलिंग में यदि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, उनका यदि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में सिलेक्शन हो गया है, उन्हें सीट एक बार अलॉटमेंट हो गया है, तो वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि पहले सबसे पहला उनका लिस्ट में नाम होना चाहिए, यदि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लिस्ट में नाम होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ठीक है, ये ऑनलाइन प्रोसेस होगा। उसके बाद हम यहाँ पे ए टू जेड डिटेल आपको आप विथ प्रूफ यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो ये लास्ट ईयर का सबसे पहले हमने बात किया था, सबसे पहले आपका सीट मैट्रिक्स जारी किया था, तो ये लास्ट ईयर का आपका सीट मैट्रिक्स है, जिस पे आप देख सकते हो 276 यहाँ पे सीट वैकेंट लास्ट ईयर रहा था, ओके। ये आपका ओपन राउंड का है, ठीक है। अब ओपन राउंड आपका हमेशा
जो है 2 साल से, पिछले 2 साल से आपका ओपन राउंड है, ऑनलाइन ही प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, चलिए एक पीडीएफ से आपको दिखाते हैं। ओके, पीडीएफ के थ्रू आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से आपका ऑनलाइन होता है और कितना 25,000 का डीडी किसको देना होता है। ठीक है, तो ये ओपन राउंड का कुछ अपडेट्स यहाँ पे हमारे पास है, नोटिस है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पीडीएफ में। लास्ट ईयर देखो, ओपन राउंड सीट एलोकेशन बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स वी होल्ड ऑन इन ऑनलाइन मोड। ठीक है, यहाँ पे साफ यहाँ पे देख सकते हो, साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आपका प्रोसेस होगा। अब काफ़ी यूट्यूब पे आपको बताया जा रहा है कि ये ऑफलाइन होगा, नहीं, ये आपका ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पे आपको साफ क्लियर दिख रहा होगा कि ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, लास्ट ईयर की हम बात करें तो 16/11/2022 में आपका जो है रजिस्ट्रेशन ओपन राउंड करवाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट्स। ठीक है, उसमें आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे, उसमें एडमिट कार्ड लगा था, 10th and 12th का मार्कशीट आपका लगा था, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका लगा था। उसके बाद में आपका जो है लास्ट में सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी से तो पीडब्ल्यूडी लगा था। और उसके बाद जब सीट स्टूडेंट्स को सीट मिली थी वो यहाँ पे लेटर मिला था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। और आपका रिजल्ट 25/11/2022 को रिलीज जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में 26 से 30 तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ऑफलाइन नहीं होता। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है वो गलत दिया गया है, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की बात करो या पैरामेडिकल की बात करो। ठीक है, उसके बाद में आपका ऑनलाइन प्रोसेस होगा, जिसमें फिर से चॉइस फिलिंग होगी। जो वैकेंट सीट निकलेगा उसके बेसिस पे आपका फिर से चॉइस फिलिंग होगा। ओके, देन उसके बाद में हम बात करें, आपको लिंक है वो आपकी AIIMSexam.ac.in पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जहाँ से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और जनरेट करके न्यू लिंक जनरेट के ये करेंगे। ठीक है, काउंसलिंग के लिए। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, वो 25,000 और 5,000। ठीक है, 25,000 रुपये आपका डीडी क्यों बनवाना पड़ता है और 5,000 का डीडी आपको क्यों बनवाना पड़ता है। ठीक है, 25,000 का डीडी जो है वो AIIMS BSc नर्सिंग के लिए बनवाना पड़ेगा और 5,000 आपका जो है वो पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं वो 5,000 की बनाएंगे और जो बीएससी नर्सिंग के हैं वो 25,000 की बनवाएंगे। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन्स में रहते हैं कि 25,000 का यदि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो 25,000 क्या वो हमें वापस मिलेंगे, क्या वो रिफंडेबल होंगे। ठीक है, और यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो क्या वो 25,000 रुपये हमें वापस मिलेंगे। तो दोनों की डाउट्स हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो 25,000 रुपये लगने वाले हैं, यदि किसी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है तो वापस उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, वापस उसके 1-2 महीने में वापस रिफंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा, एक भी रुपये आपका काटा नहीं जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कि 25,000 जिनका सिलेक्शन हो गया उनका क्या, तो उनकी फीस से वगैरह से सब माइनस हो जाएगा। ठीक है, रियली आपको जो इस प्रोसेस के बारे में आपको वहाँ पे एम्स में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, कि इन 25,000 को आपको कब मिलेगा, कैसे इसका फीस में काटा गया, कितना पैसा इसमें हुआ, तो सारा हिसाब आपको एम्स के द्वारा दे दिया जाएगा। ठीक है, किसी का भी पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, किसी का भी पैसा लूटा नहीं जाएगा। ओके, तो यदि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो 25,000 वापस मिल जाएंगे और जिनका हो गया तो उनको एम्स है वो डिटरमाइन कर देगी कि कहाँ पे पैसा, कहाँ पे आपका यूज हुआ है। ठीक है, सब चीज़ें आपको मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि 25,000 5,000 कहाँ लगने वाला है, इसकी आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है। ठीक है, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या क्या चीज़ आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड, ओपन राउंड रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको ले जाना पड़ेगा, ऑफर लेटर और उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाना पड़ेगा, 10th and 12th की मार्कशीट आपको ले जानी पड़ेगी, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा और देन हम बात करें उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। यदि आप OBC EWS से काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, उसकी डेट भी यहाँ पे लास्ट ईयर, इस साल दूसरी आएगी, लास्ट ईयर का ये चीज़ है। ओके, तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि कितना जो है कहाँ कैसे आपका ओपन राउंड होगा, कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, 25,000 रुपये का डीडी किसको देना पड़ेगा, सब चीज़ें यहाँ पे आपको हमने डिस्कस कर ली है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, और कब तक स्टार्ट होगा वो सब भी हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई अपडेट्स आपको ओपन राउंड की रिगार्डिंग आएगा तो यूट्यूब पे सबसे पहले ऑथेंटिक एंड सही इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।